जय श्री शांति धाम उदासीन आश्रम लोचा प्याऊ नंगला दाराम। हर प्राणी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। हर प्राणी अपने कर्मों से भटक रहा है। पुण्य पाप कर्मों का आवास है। अपने कर्मों से पुण्य होता है, अपने कर्मों से पाप होता है। तो हमको क्या करना है जीवन में। एक आज कहानी दर्शा रहे हैं। राजा बीरबल जी तो जैन के थे। उनके 3 पुत्र और 4 पुत्र थे और सबकी शादी कर दी। और उनके गुरु थे गुरु गोरखनाथ, बाबा गुरु गोरखनाथ। इधर राजा बीरबल का शरीर पूरा हुआ। उनका जैसे शरीर पूरा हुआ तो उन्होंने सोचा उनके गुरुजी ने कि हमारे शिष्य का शरीर पूरा हो गया और हमको अपने शिष्यों के पास जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे उल्टे सीधे चलने लगे। तो राजा बीरबल का बड़ा वाला लड़का क्या करने लगा, दारू पीने लगा। और छोटे वाला वेश्या के पास जाने लगा। तीसरे नंबर का जुआ खेलने लगा। और वो लड़की नया एक पति करने लगे। वो सब शादीशुदा चारों थे। लोग कहते हैं कि चारों हमारे एक से हो जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे। भक्ति तो कभी कर सकते हो, चारों एक से तो हो ही जाएंगे। उन्हें कहा तुम तो ही करे, तुम्हारा कर्तव्य उसे करिए। उनका भाग उनके साथ भी चल रहा है। तो परमात्मा की क्या कृपा होती है। इधर गुरु को रख रहा तो उधर से सोचा तो वो कह रहा राजा बीरबल की नगरी में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कहा सो वहां पर राजा लोगों में बड़े लोगों में संत की बड़े की प्रथा थी। जो बड़ा ही घर में होता था वही घर से पहले सेवा करता था। तो बड़ा लड़का सुबह से सेवा में लग गया गुरु जी की में। और शाम जैसी ढली 5 बजे तो बोला गुरुदेव हमारे तो कीड़ा काट रहा है, मैं आप जा रहे कहीं की। कहाँ जा रहे बेटा बताओ। कि गुरुदेव हम कहेंगे नहीं। क्यों? अगर हम कहते तुम मारोगे, तुम मानोगे नहीं और मैं आपको बताऊंगा नहीं। हमको एक ऐब लग गया। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा बताइए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जो कुछ होता है वो परमात्मा की कृपा से होता है। आप बताइए, हम गुरु हैं और हम आपको तुम्हारे रास्ता बता सकते हो और कुछ नहीं। कि गुरुदेव आप मारोगे नहीं तो हम एक काम करने लगे कि हम एक दारू का अमल लग गया, हम शराब पीने लगे। उनके बेटे बहुत अच्छी बात है। शराब तो शराबत के लिए होती है। शराब पीना तो अच्छा है पर उसका प्रारब्ध खराब है। बहुत अच्छी है शराब। आज जाओ, आज ठेकेदार से जाना और ठेके पे कह देना 1 लीटर फेंट दे। तो जैसे ही वे ठेका के पास गए बोतल लेवे के लिए तो बोतल के बजाय उन्होंने कहा ए ठेकेदार 1 लीटर फेंट दे। क्यों? कि भाई राजा का लड़का था, अहंकारी तो होगा ही नहीं। कहा उन्होंने कहा 1 लीटर फेंट दे। उन्होंने कहा जाओ यहाँ पे भीड़ मत लगाओ, हलवाई की दुकान पे जाओ। सुबह हलवाई की दुकान पे पहुंचे। जैसे हलवाई की दुकान पे पहुंचे उन्होंने कहा 1 लीटर फेंट दे। सो ने दूध रबड़ी डाल के फेंट फाट के तैयार करके दे दिया। तो उन्हें सट पिया, बड़ा आनंद आया। और आनंद आते घर पे आए से टप सो गए। जब टप सो गए उनने कही को सवेरे जगह तो इतना फूल जैसा शरीर उठा। उनने कहा परमात्मा गुरुदेव आज तो आनंद ही आनंद आ गया। इतना बढ़िया शरीर हमारा उठा है और रोज हम शराब पी के सोते थे, सवेरे उठते जवान पड़े हमारे जूता पड़े। तो वो शराब को छोड़ के और रोज वो दूध फेंट अपनी पीने लगे। अब दूसरे भाई लड़के का नंबर आया तो वो भी सुबह से लग गया सेवा करने को। शाम ढली बोला गुरुदेव हमको बहुत बुरा लग गया। उन्होंने कहा बेटे क्या लग गया बताओ तो सही। ऐबों का अंत होता है, आप बताइए। ज्ञान है ऐबों को छिपाने के लिए, दबाने के लिए और मार्ग दर्शाने के लिए। पर आज के मूर्ख समझे क्या इस ज्ञान को, कुछ नहीं समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि महाराज हमको तो बहुत बुरा ऐब लग गया गुरुदेव, हमको कैसे भी कैसे अब हम आपको बताएंगे नहीं। कि बता। क्यों नहीं बताएगा? गोरखनाथ बोले क्यों नहीं बताएगा, बता। तो उन्होंने कहा कि महाराज हम वेश्या के पास जाते हैं और हमारी शादी हुई तब से हम राजमहल में नहीं गए अपनी पत्नी के पास। उन्होंने कहा बेटे बहुत अच्छी बात है, वहां जाइए, पर तरीके हैं। वहां आज जाना, उससे कह देना जो बिस्तर हिला के बिछा, इस पे तो गुलाब डाल। तो बिन्ने घोड़ी छोड़ी और जैसे वो वेश्या के पास पहुंचे तो जैसे वो वेश्या देखी बहुत वेश्या खुश हुई और जैसे कि वेश्या इसको बिस्तर को हिला के बिछा, इस पे तो गुलाब डाल। उनकी जाओ हम तुम्हारी घर वाले तुम चले जाओ और कोई आ जाए। दुकान है, दुकान जो सत्संग की दुकान है, या तुम चले जाओगे तो कोई और आएगा और टूटेगा तो कोई और आएगा। जिसका भाग होगा वो आएगा, उसका भाग हो नहीं होगा वो क्या।
उनको वो बात लग गई, उन्होंने घोड़ी वापस की, अपने घर आए तो पतिव्रता उनकी स्त्री थी, तो लोटा में पानी दिया, और जैसे लोटा में पानी दिया, पानी दे के रखे और भोजन के लिए थाली लगा दी, उन्हें भोजन कराती जाए, कहीं हवा करती जाए, और कहीं पे वो बिस्तर पे गुलाब और इतर डालती जाए। जब उन्होंने इतर गुलाब डाल के जब मस्त हो, रात भर अपने आनंद में रहे, उन्हें कई बार परमात्मा बारे गुरु महाराज, जो अपने घर आनंद है वो बाहर आनंद नहीं है। क्योंकि क्या अगर कल बुरा काम करने जाओगे तुम्हारे धक धक लगी रहेगी तो नष्ट है, अच्छा नहीं है। बुरा काम करना भी अच्छा नहीं है, सोचना बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि जो अपने घर आनंद है, तो घड़ा अपने का अन्य काम देता है, पराए घड़ा का पानी काम नहीं देता है। अगर अपने घर पे साधन है, साधन था मोक्ष का द्वारा, मोक्ष उसी का है जो अपने घर साधन है। दूसरे के पोस्ट प्यास नहीं बुझती है, उस तुम पी लो तो प्यास नहीं बुझेगी। तो ऐसे ही आधार में भी दर्शाया है, परंतु समझदारी का खेल है। ये तो वो अपने कारण घर पे बड़ा आनंद में रहे, सुबह जगह उठने की, जो अपने घर आनंद है वो बाहर नहीं है। तीसरे वाला लड़का बोला क्या गुरुदेव साहब सुबह से शाम सेवा करते करते हो गया, शाम को बोला कि महाराज हम तो कहना आज हमें तो बहुत बुरा लग गया। उनकी बेटा कहा लग गया, क्या हम एक थैला भर के ले जाते हैं रोज लोट और जुआ में हार के चले आते। उनकी बेटा बहुत अच्छी बात है, जुआ इतना अच्छा है कि द्रौपदी और अर्जुन जो उनका चिर सब हरण हो गया, पर लेकिन जुआ तो बद्ध हारे। पर जुआ का तरीका है जीतने का। उन्हें क्या तरीका है कि आज से जाओ तुम दो थैला भर के लोट ले जाओ और एक ही दाय पे लगा देना। देखो गुरु कितने फिर से समझा रहे, ऐसे ही गुरु शिष्य को उद्धार कर देते, और जो गुरु खुद ही जानकार नहीं वो क्या उद्धार कर सकते। तो जैसे ही भगवान के पास से जैसे क्या होता है उन्होंने देखा, तो जैसे गए तो दो थैले भर के लौट कर दे, उसके इतना पैसा किसी के नहीं पास था जो एक दाय पे मानता। तो सब लोग जुआ खेलने लगे, वो उधार पैसा देने लगे। सवेरे ब्याज से 4 थैला भर गए और सब लोग कर्जे जुआरी रह गए। वो अपने धन लेके घर पाए। उनकी ये बात बढ़िया बात है, 2 के 4 हो गए, अब हम जुआ खेलना बंद करेंगे, यही काम हमारा चालू रहेगा। तो ऐसे ही एक माने पर अब हम बीच में देते तो बड़े बड़े हो गए। माने पर एक पाल साहब थे नहीं जी, बाबा जी के शिष्य जी गुरु भाई के श्याम थे, तो वहां पे सट्टे को काम जुआ वाले को पैसा देते, तो ब्याज को ब्याज और पैसा का पैसा, और खेते वाले बहुत बड़ा आदमी था, उसने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे उस पीरियड में। 4.5 बीघा मंदिर में जमीन लगी आज। तो ऐसे ही भगवान के पास से 4था दिन बाद वो लड़की का नंबर आ गया। लड़की ने सुबह से शाम तक सेवा करी। उन्हें गुरुदेव हमको एक ऐप लग गया। और निकी बेटा क्या लग गया, आपके शादीशुदा हो? अरे गुरुदेव शादीशुदा जरूर है, हम राजा महाराजा की लड़की है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमसे कौन कहने वाला है, हम नया एक आदमी करते। उनकी बेटा बहुत अच्छी है, नया आदमी हो तो कैसा हो कि जो रात के 3 बजे लैट्रिन करने। उस गांव में नया लड़के एक महात्मा हुआ था सन्यासी, वो चांद गुट्टम गुट्टा रहता, अपने अपने एक ही घड़ा रखता था भट्टी का कच्चे का, उसी में लेटने जाना, उसी में खाना, उसी में सोच करना, सब उसी से घड़े से काम उसका था। तो ऐसे ही भगवान कृपा क्या होती है कि जो लड़की ने अपने कर्म अब रात में विचार करती थी, देखो सुबह 3 बजे तब किसको पकड़ेंगे, तो उन्होंने पुलिस वाले लगा दिए, सैनिक लगा दिए। जो सैनिक रोज रात के 3:30 बजे लैट्रिन कर जाए उसी को पकड़ ले। तो वो सन्यासी महात्मा रात के 3:30 बजे लैट्रिन के लिए गया और बैठ नहीं पाया, तब तक उसको पकड़ लिया। उसने वो डोल लाल कर लेना, फिर मैं चल रहा हूँ। जैसे डोल लाल उन्होंने करके और लेके और रानी के शहर कच्छ में पहुंचे, तो रानी बोली कि हमारे कार्य करिए। इधर वो महात्मा घबराने लगा कि हे परमात्मा, जाने आज से हमसे कौन सी गाय टूटे और जहाँ से कौन सा कर्म किया जाए जिससे हमको कहीं फांसी नहीं हो जाए। राजा ऐसे अपने वो महात्मा अपने मन में विचार करते हुए जैसे शहर कच्छ में बोला, तो लड़की बोली अपने सेज पे लेट गई। उन्होंने कहा हमारा कार्य करिए। उन्होंने कहा कि देवी कार्य क्या करूं, मैं तो इस काम का मतलब का नहीं हूं। उनने वो घड़ा लिया और उसी में मार दिया सेज में और रोने लगे। उनने कही कि देखो मेरा कार्य करिए। उनने कही मेरा घड़ा फूट गया। उनने कही घड़ा हम सोने का बनवा देंगे, चांदी का बनवा देंगे, पीतल का बनवा देंगे, और आप चाहो तो जौन सा कुमार चाहो उसको बना के एक सुंदर घड़ा बनवा देंगे। उनने कही कि इस घड़ा के अलावा हमारे किसी ने काया नहीं देखी, आज से हम मृत्यु कर लेंगे। उनने अपनी आत्महत्या कर ली और उस लड़की को चेतन हुआ कि अपनी काया किसी को नहीं दिखानी चाहिए। तो यही वाणी का ब्राह्म देते हुए बहुत श्री सतगुरुदेव भगवान की